भारत में 70,000 किलोमीटर पैदल तय करने वाले 42 लाख एकड़ तक जमीन इकट्ठा करके गरीबों में बांटने वाले गांधी जी से प्रेरित सोशल रिफॉर्मर विनोबा भावे जी। शुरुआत से ही धार्मिक माहौल में बड़े हुए विनायक नरहरि भावे जी अपनी माता जी की वजह से उनकी हिंदू धर्म ग्रंथों में रुचि निर्माण होने लगी। उन्होंने भगवत गीता, महाभारत, रामायण जैसे कई ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिए। उसका प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने 10 साल की उम्र तक ब्रह्मचारी बनने का फैसला कर लिया। वे अपनी हाई स्कूल के समय में ज्ञान प्राप्ति के लिए हिमालय चले गए। वहीं उन्होंने कुछ समय बिताया और बाद में पूरे देश की यात्रा करके उन्होंने कई बड़े विद्वानों से ग्रंथों की शिक्षा ली। इसी दौरान विनोबा जी गांधी जी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद उनसे प्रभावित हो उठे। उन्होंने गांधी जी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिए हुए स्पीच पढ़ी, जिससे प्रभावित विनोबा ने अपनी सारी सर्टिफिकेट जला दिए और गांधी जी के शरण में जाने का फैसला कर लिया। और 1916 में उनकी और गांधी जी की भेंट हुई, जिसमें विनोबा के विचार उनको बहुत पसंद आए, जिससे गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम आने का न्योता भी दे दिया। मानो विनोबा जी का सालों का सपना पूरा हो चुका था। उन्होंने मन लगाकर गांधी जी के खादी वस्त्रों और उनको बनाने में हिस्सा लिया और उन्होंने जितना भी ज्ञान पूरा देश भर घूम के कमाया था उसे उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। विनोबा जी ने गांधी जी के साथ साथ उनके आजादी के आंदोलन में भी साथ दिया और सत्याग्रह के दौरान वो कई बार जेल भी गए। इन्हीं सब बातों की वजह से उन्होंने आश्रम के लोगों के मन में अपनी जगह बना ली थी। वहीं के रहने वाले मामा फड़के ने उन्हें विनोबा की पदवी भी दी। 1948 में जब गांधी जी की मौत के बारे में विनोबा को पता चला तो उन्हें एक धक्का सा लगा, लेकिन उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की। इसी दौरान तेलंगाना में जमींदारों के खिलाफ बागियों ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया था, जिसमें कि कम्युनिस्टों ने गरीब गाँव वालों के साथ मिलकर एक गुरिल्ला आर्मी बनाई थी, जिसमें ये आर्मी अमीर जमींदारों से उनकी जमीन छीन कर गाँव वालों में बांट देती थी और इसी में कई बार जमींदारों की हत्या भी कर देते थे। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए सरकार ने वहां आर्मी भी तैनात की, लेकिन खून खराबा फिर भी नहीं रुका। ऐसे हालात को देखकर इस हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी विनोबा जी ने खुद पर ली और वो बिना किसी मदद के कम्युनिस्टों से बात करने के लिए चले गए। उन्होंने वहाँ के गरीब परिवारों से बात की और उन्हें पता चला कि ये लोग मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन इनके पास खुद की जमीनें नहीं है, जिसके कारण वे अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। इसका समाधान निकालने के लिए विनोबा जी ने उसी दिन शाम को एक प्रार्थना सभा बुलाई, जिसमें जमींदारों समेत कई गांव वाले भी सहभागी हुए। जब उन्होंने गरीब परिवारों की तकलीफें गांव वालों के सामने रखी, तब वे ये देख के अचंभित रह गए कि कई जमींदार तो उनकी जमीनें देने तक के लिए तैयार है और कईयों ने तो 100 एकड़ तक अपनी जमीनें दान में देने का वादा कर दिया। विनोबा जी को तब पता चला कि अगर शांति से बात करे तो बातों का हल जरूर निकलता है और लोगों में एक दूसरे के लिए बहुत हमदर्दी है। उनके असीम प्रयासों के कारण तेलंगाना में हिंसा पर रोक लगना शुरू हुआ और देखते ही देखते सब कुछ काबू में आ गया। फिर विनोबा जी ने गांधी जी से प्रेरित होकर 1951 में भूदान मूवमेंट की शुरुआत की। इसी के चलते वे पूरे देश का भ्रमण करके बड़े जमींदारों से अपनी जमीन से कुछ जमीन देश के सबसे गरीब तबके को देने के लिए शांति पूर्वक मनाना चाहते थे। इसके लिए विनोबा जी पैदल 13 साल के सफर पर निकल पड़े। इसी के दौरान उन्हें 70,000 किलोमीटर चल के 42 लाख एकड़ जमीन गरीबों को दिलवाई। विनोबा भावे जी के इस प्रयास की वजह से लाखों गरीबों को रोजी रोटी कमाने का मौका मिला और उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। टाइम्स मैगजीन पर आने के बाद भारत सरकार ने उनके मौत के बाद 1983 में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न उनको दिया। उनकी वजह से भारत में हुए उन्नति को शायद ही कोई भुला पाए। क्या आपको इसके पहले विनोबा भावे जी के बारे में पता था? हाँ या ना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही टॉपिक कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।